जी, पब्लिक न्यूज बिहार जो अच्छे चैनल है, उस चैनल के माध्यम से हम आपको कुछ जो अभी एग्जाम होने वाला है 12th का बच्चे लोगों का, उसके कुछ जुगाड़ के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, कुछ टिप्स के बारे में बताना चाहते हैं। वो टिप्स कहीं ना कहीं आपको विशेष रूप से जो है एग्जाम में मदद करेगा। वो टिप्स है जो आपको हर चीज में काम देता है, यूपीएससी में, प्लस जो अभी बोर्ड का एग्जाम हो रहा है उसमें भी आपको हेल्प करेगा, या फिर आप सीबीएसई या कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो टिप्स जो है वो पक्का आपको मदद के रूप में साबित होगा। तो आइए हम कुछ जुगाड़ के बारे में आज जानते हैं, कुछ जुगाड़ के बारे में विशेष बातचीत करना आपसे चाहते हैं कि वो कौन सा चीज हम कर ले इस 7 दिन के अंदर में, क्योंकि बोर्ड का जो एग्जाम है उसका मात्र अब 7 दिन ही बचा हुआ है। इस 7 दिन में हम क्या करें जिससे हम बेहतर से बेहतर नंबर जो है अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। ये जो करना होगा हमें इस 7 दिन के अंदर ही करना होगा और उसी में अच्छा नंबर लाना है। देखिए, हम आपको कहना चाहते हैं कि आपका जो ये 50 ऑब्जेक्टिव है ना, पहले आपको ये खेल खेलना है। सर हमको लिखने नहीं आता है, सर हम कुछ याद नहीं कर पाते। प्यारे, आपको क्या लिखना, क्या याद करना? ऑब्जेक्टिव में आपको गोल करना है, गोल OMR सीट को। तो आपको पहले ये भी बताना चाहते हैं कि पहले हम लोग OMR सीट में भी कुछ गलती करते हैं। ये जो OMR सीट है ना, उसमें क्या होता है कई बार कि इसमें भी हम गोल करने में गलत कर बैठते हैं। सबसे पहले जो है OMR सीट में जो हम गलत कर बैठते हैं, हम उसके बारे में आपसे बताते हैं कि आप पहले 3-4 वो OMR सीट ले लीजिए और उस OMR सीट पे आप सही से जो है गोल करने का पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपको ये होगा कि गोल करने में ज्यादा आपको गलती ना हो। क्योंकि हम ऐसा भी पाए हैं कि हम लोग कई बार 50 के बदले में 52 गोल कर लेते हैं, 52 कर लेते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार जो है ना उसी में गोला हो जाता है, 2 बार उसी को गोल कर देते हैं। तो ये तो छोड़िए, ये OMR सीट का बात हुआ भाई। थोड़ा हम आपसे टिप्स के बारे में बात करना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कौन ऐसा जुगाड़ है जिससे हम बहुत कम पढ़ के भी, या हम नहीं भी पढ़े हैं फिर भी हम अच्छा नंबर ला सके। तो आइए हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पास 3 जुगाड़ है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को बनाने का, आप ये समझिए कि आपके पास अगर ऑप्शन में ऑल द एबव ये शब्द आता है तो आप अगर पढ़े हैं तो ठीक है, आप बढ़िया से सोच के मारिए। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इस पे आराम से ऑल द एबव पे मार लीजिए, क्योंकि 98% से 99% चांस है कि आपको ये सही होगा। उसके बाद ये है कि अगर बोथ रहता है, जिसको हम बोलते हैं दोनों, अगर बोथ रहता है तो वो भी चांस है, 90 से 95% चांस है कि उसका आंसर यही होगा। और अगर ऑप्शन में ओनली लिखा होता है, ओनली, तो समझिए ये सही नहीं है, गलत ही होगा। अगर ओनली लिखा होता है तो वो सही नहीं होता है, ओनली वाला जो है वो गलत ही होता है। तो अगर आप इसको आजमा लेते हैं तो समझिए कि ऑल द अबव से ही आपको 25 हो जाएगा। फिर बोथ वाला भी है, ओनली वाला भी कॉन्सेप्ट है, ये सभी अगर आप जोड़ लेते हैं तो आपको अच्छा खासा 30 से 35 नंबर। थोड़ा बहुत कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन भी होता है जिस क्वेश्चन में उतना पढ़ने का आवश्यकता भी नहीं होता है, अपना खुद आइडिया लगाने से भी लोग उसमें सही कर लेता है। तो इससे तो आप ऐसे सही करेंगे। फिर है कि लोग कहता है तुक्का मार लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं प्यारे, ऐसा ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो है साइंटिफिक तरीके से आपको टिक लगाना है। रेस्ट बचा हुआ 15 क्वेश्चन में 35 इधर हो गया, उसमें साइंटिफिक तरीका लगाना है। आपका ट्रिक जो होगा वो साइंटिफिक ट्रिक होगा। वो ट्रिक ये है कि आप ये समझिए कि 50 अगर ऑब्जेक्टिव बना हुआ है तो उसमें ये है कि 50 में 4 ऑप्शन आपके पास पक्का होगा। बीपीएससी की तरह बीपीएससी से कभी 5-5 को ऑप्शन देता है, ऐसा नहीं है, 4 को रहता है। 4 रहेगा तो आप एवरेज चलिए तो ऐसे है कि 12-12-12 ऐसा सजाया रहता है कि लगभग में बढ़ घट सकता है। कभी ए बढ़ सकता है, कभी बी बढ़ सकता है, कभी घट सकता है, लेकिन अप्रॉक्स में बी वैसे ज्यादा ही होता है, लेकिन अप्रॉक्स में ये सब 12-12 चलते हैं। सर सब जोड़ दिए तो 48 ही पूरा, 48 अप्रॉक्स हम आपको बता रहे हैं, एग्जैक्ट थोड़े हो सकता है ये सब। तो आप ये समझिए कि 12-12 ऐसा चलेगा प्यारे, ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा।
आप ये समझिए कि अगर आप 35 तक बना लिए हैं तो आप सबसे पहले ऑप्शन को गिनिए कि सबसे कम किस में मारे हैं, ए में मारे हैं कि बी में टिक लगा है कम, कि सी में टिक लगा है कि डी में। सीधे आप आंख बंद करके डी मत मारिए, आप गिन लीजिए इसको कि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, इसलिए हमको छोड़ना नहीं है। नेगेटिव में हमें सोच के बनाना होता है, हमें छोड़ना नहीं है। तो आप देखिए जो सबसे कम टिक मारे हैं उसमें कहीं ना कहीं आप गोला कर लीजिए। मतलब मान लीजिए आपका सी सबसे कम हुआ, सी मतलब आप जितना मारे मात्र 5 सी मारे हैं, तो आप ये समझिए कि नेक्स्ट जो भी हमारे पास आएगा उसमें हम सी मारेंगे। ये सब तब लगाना है जब आपको कुछ भी जुगाड़ ना हो या आप नहीं जानते हैं तो आपका जो अपना तरीका 50 में 50 मारता है, 50 में 50 लोग सही मारता है। लेकिन अगर नहीं है जुगाड़ तो टेंशन नहीं लेना है, बिना पढ़े भी यहाँ जुगाड़ हो सकता है। तो आप देखिए सी 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 अगर लगातार अगर आपको है तो अब लगातार सी मार दीजिए, तो 5-6 है, इसमें भी किसी ने हालत में आपका सही ही होगा। सर हम 50 सही कर लेंगे, लेस्ट 50 जो बचा उसमें क्या जुगाड़ है? देखिए जो 50 है वो सब्जेक्टिव है, आप परेशान ना होंगे। हमको भी चैनल के माध्यम से अगर आप कमेंट करते हैं तो कमेंट में आपको जो है विशेष इसका पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। एक सब्जेक्ट पर हम लोग ज्यादा नहीं 30 क्वेश्चन देते हैं। 30 क्वेश्चन याद करना ज्यादा परेशानी का बात नहीं होता है, मात्र 30 इतना आप केवल कर लीजिए, 30 कर लीजिए तो आपका सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। और 7 दिन भी सही से आप मेहनत करते हैं ना, तो 7 दिन में भी आपको चैलेंज देते हैं या आप अच्छा करते हैं तो फर्स्ट डिवीजन हो जाएंगे, या आप ये समझिए कि 60 से 70 के बीच में आ जाएंगे। जहां लोग कोई भर साल मेहनत कर रहा है वहां 7 दिन पढ़ के भी बहुत कुछ हो सकता है। इसी बात से अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।